2026 के प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, ओवरलुक कर दिया हो, दैट इज एनवायरमेंटल अवार्ड्स। हम भी अपने कोर्स में कवर करते हैं बट इट इज स्कैटर्ड डिफरेंट अवार्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोर्स। In this video, we have tried to consolidate all the important environmental awards in one place. तो इस छोटे से वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए and don't mark the questions based on this wrong in the exam. पहला जो हमारा अवार्ड है that is also known as environmental Nobel और टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। हर साल ये दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया द्वारा। 2026 का अवार्ड मिला डॉक्टर टोबी कायर्स को फॉर हिज रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स ऑल्सो नोन एज वुड वाइड वेब आफ्टर द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वुड वाइड वेब। अब आपको पता है माइकोराइजे is basically a symbiotic association between fungus and the roots of higher plants. फंगस को ऑर्गेनिक मैटर मिलता है प्लांट से, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ऑर्गेनिक मैटर फंगस को देता है और फंगस क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को पानी अब्जॉर्ब करने में इवन इन वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस। सॉइल अल्कलाइन है, एसिडिक है, एक नॉर्मल प्लांट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बट माइकोराइजे वाले प्लांट्स कर लेते हैं। सॉइल एसिडिक हो, अल्कलाइन हो, डजंट मैटर। देन फंगस ऑल्सो रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स जो पेस्ट को, बीमारियों को खत्म करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से माइकोराइजे इज यूज्ड टू रीस्टोर डिग्रेडेड सॉइल्स। यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है। फंगस ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग स्पेसिफिकली दिस अवार्ड, ताकि ये आपका गलत ना हो। वुड वाइड वेब, अंडरग्राउंड माइकोराइजल नेटवर्क्स। अब देखो, माइकोराइजे बहुत बेनिफिशियल है प्लांट के लिए भी, फंगस के लिए भी। अब इमेजिन करो एक फॉरेस्ट में डिफरेंट ट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद फंगस, दे हैव माइकोराइजे एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, दैट इज वुड वाइड वेब। वो है वुड वाइड वेब जिसपे रिसर्च करी डॉक्टर टॉबी केयर्स ने और ये अवार्ड जीता। अब इस वुड वाइड वेब में क्या होता है, अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है एक पेड़ में तो दूसरे पेड़ वाया दिस वुड वाइड वेब अपने रिसोर्सेज, बी इट फूड, बी इट न्यूट्रिएंट्स, बी इट वाटर, शेयर करते हैं। दे ऑल्सो शेयर केमिकल मैसेजेस, लाइक अगर कोई बीमारी आने वाली है, कोई पेस्ट का अटैक आने वाला है तो वो भी शेयर कर देते हैं टू अदर ट्रीज सो दैट दे कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट द वुड वाइड वेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। नेक्स्ट है केंटर आर मिलर अवार्ड। ये हर 2 सालों में एक बार दिया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय IUCN, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, वन ऑफ द 6 टेक्निकल कमीशंस अंडर IUCN। ये अवार्ड ना दिया जाता है अगर किसी ने इनोवेटिवली मैनेज किया है प्रोटेक्टेड एरियाज को। पहली बार इंडियन को मिला सोनाली घोष, हु इज द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग pioneering innovating work in the management of Kaziranga in Assam. काजीरंगा भी हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now this is presented for the very first time to an Indian. Now this was presented last year 2025 में IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के दौरान। हर 2 सालों में ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार इंडियन को मिला है, किसको, सोनाली घोष को। किसके लिए, काजीरंगा के लिए। कौन प्रेजेंट करता है, IUCN WCPA। कब हुआ, 2025 में वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी जरूर देखिएगा। 2006 में ये शुरू हुआ, नेम्ड आफ्टर केंटर आर मिलर हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ IUCN, राइट। देन नेक्स्ट इज रामसर अवार्ड। नाउ दिस इज गिवन एवरी 3 years। जब भी रामसर कन्वेंशन का कॉप होगा, जो हर 3 सालों में एक बार होता है, लास्ट 2025 में हुआ COP 15 जिम्बाब्वे, विक्टोरिया फॉल्स, वहां पर रामसर अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। Wise use category, which is wise use is similar to sustainable use of wetlands. Wise use, there are different categories. One of them is wise use category. इस कैटेगरी में इंडियन को पहली बार अवार्ड मिला। डॉक्टर जयाश्री वेंकटेसन, शी वॉज अवॉर्डेड फॉर वाइज यूज कैटेगरी, वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। उन्होंने कौन से वेटलैंड पे काम किया है, She has worked in Pallikaranai Marsh in Chennai, one of the last remaining wetlands of Chennai, a Ramsar site, one of the 20 Ramsar sites of Tamil Nadu.
वाइस यूज़ में काम किया है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर जयश्री हैज़ वर्कड फॉर प्रमोटिंग द वाइस यूज़ ऑफ दिस वेटलैंड, ताकि यूज़ भी हो जाए इसकी इकोसिस्टम सर्विसेज भी मिल जाए और वेटलैंड का भी नुकसान ना हो। तो ये पहली बार इंडियन को मिला है, बट दिस इज एवरी 3 years. Then UNEP, everyone knows about UNEP and Champions of Earth Award. 2025 में सुप्रिया साहू जी को मिला, who is the additional chief secretary based out of तमिलनाडु. उनको मिला इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में उनको मिला फॉर सस्टेनेबल कूलिंग इनिशिएटिव्स इन तमिलनाडु. ज़रूरत है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट है, इकोसिस्टम्स का हीट रेजिलियंस बिल्ड करना है. So she did pioneering work in it and she got the award, Inspiration and Action category. Lifetime Achievement Award 2024 में माधव गाडगिल जी को मिला. पूर्णिमा देवी बर्मन को भी Champions of Earth Award मिला है पहले for her pioneering work to protect the Hargila. She created Hargila Army. तो Champions of Earth Award Indians को मिलते रहे. Then इसका ना एक यूथ वर्जन भी है, वो भी एनुअल अवार्ड है, वो मिला है जिनाली मोदी को. शी इज़ अ मुंबई एंटरप्रेन्योर. उन्होंने काम किया है फास्ट फैशन वेस्ट को अवॉइड करने में, प्लास्टिक पोल्यूशन और वाटर रीयूज की कैटेगरी. देन वी हैव इक्वेटर प्राइज 2025 का, UNDP द्वारा निर्मित, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये भी बाइनियल है, लाइक केंटन आर मिलर, इट इज़ ऑल्सो बाइनियल. अब ये प्रेजेंट किया जाता है अगर कोई नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे काम करता है, कम्युनिटी लेड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस. दिस वाज प्रेजेंटेड टू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कर्नाटका लेड बाय बीबी फातिमा फॉर मर्जिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, राइट. एंड लास्ट इज स्टॉकहोम वाटर प्राइज ऑफ 2026. ये दिया जाता है आपका ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाटर वीक. दिस इज प्रेजेंटेड बाय सीवी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट. ये भी एनुअल है और ये मिला है इनफैक्ट ना 2025 में जो ये वर्ल्ड वाटर वीक हुआ था, जो अगस्त में होता है, अगस्त 2025 में हुआ था. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को ना ग्लोबल इंस्पिरेशन की तरह रिकग्नाइज किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है. प्लस ये जो अवार्ड दिया गया है इसको ना नोबेल फॉर वाटर भी कहा जाता है. ईरानियन को मिला है कावे मदानी फॉर हिज वर्क इन वाटर बैंक्रप्सी. वाटर बैंक्रप्सी क्या होता है कि आपके पास ना हमेशा ही जितनी पानी की डिमांड है उससे कम ही सप्लाई रहेगी. दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड, दैट इज वाटर बैंक्रप्सी. अब वाटर स्कार्स कंडीशंस में कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, उस पर भी इन्होंने काम किया है यूजिंग गेम थ्योरी. So he's an Iranian who has been presented with Stockholm Water Prize. So this becomes very very important. It is also an annual thing. World Water Week के दौरान ये present किया जाता है. अब ऐसे ही ना करंट अफेयर्स हम अपने एपिक कोर्स में कवर करते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं. फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स वी हैव कवर्ड द करंट अफेयर्स इन दिस कोर्स एंड देन वी हैव रैपिड रिविजन कोर्स ऑल्सो for helping you in revising and consolidating the prelims content. आपको कोर्सेज के लिए इंक्वायरी करनी है ना, 1800890303 पे कॉल करिए. दिस इज आवर नंबर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.